नमस्कार, मैं हूं रंजना दुबे। ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मल्लखंभ भारतीय और पारंपरिक खेल है, लेकिन अब मल्लखंभ में नई नई प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं। मल्लखंभ में ये नए नए खिलाड़ी हैरतअंगेज विधाएं कर रहे हैं। तो आखिर कैसे पोल और हैंगिंग पर ये जो मल्लखंभ के खिलाड़ी हैं अपने संयम के बल पर हैरतअंगेज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं और देखते हैं। लड़कों के बाद हमारी लड़कियों की है, जहां पर लड़कियां अपने करतब दिखा रही हैं। रोप और जो दंड के साथ मल्लखंभ के तमाम जो करतब हैं वो लड़कियां कर रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि ये जो मल्लखंभ है ये करतब करने में वो किसी भी बात से कम नहीं है। यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनकी जो फिटनेस है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिटनेस के साथ ही जो मानसिक रूप से जो संतुलन स्थापित करना होता है इस मल्लखंभ को करने के लिए, वो संतुलन यहाँ पर पूरी तरह से रोप के साथ लड़कियां स्थापित करती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ये है कि ये जो अगर कैटेगरी रखी गई है तो बालिकाओं में सिर्फ रोप मल्लखंभ ही एक ऑप्शन है जहाँ पर वो खेल सकते हैं, लेकिन दिमागी संतुलन और साथ ही साथ पूरी तरह से दिमागी रूप से स्वस्थ रहने के लिए और एक तरह से मेडिटेशन में भी मल्लखंभ आपको स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है। मल्लखंभ भारतीय और पारंपरिक खेल और जिस तरह से इसमें खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, वाकई अब ये जो प्रदर्शन है वो देश के साथ ही साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी पहुंचना चाहिए और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लड़कियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आपका प्रदर्शन अद्भुत अगर कहा जाए और हैरतअंगेज भी था, क्योंकि कैंडल रखकर आपने अपने सर पर जो मल्लखंभ की विधाएं हैं उसको किया। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत संयम की इसमें ज़रूरत होती है। मैं मल्लखंभ मुझे 17 साल हो गए मल्लखंभ करते हुए, और जो ये कैंडल दीप रोप है जो उसको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे रोज़ की जो प्रैक्टिस होती है 4-5 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और पहले उसको स्टार्टिंग में किसी और चीज़ से रख कर प्रैक्टिस की जाती है, फिर ग्लास से किया जाता है, तो उसमें बहुत कंसंट्रेशन होता है और जिसके लिए योगा बहुत करना ज़रूरी है। हाँ। आपने इसको क्यों चुना? क्योंकि सब लोग मल्लखंभ करते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से आपने किया कैंडल दीप रोप वाला मल्लखंभ, तो बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत, आपने कहा कि योग की ज़रूरत है ताकि आप उसमें संतुलन कर सके। तो ये अलग कुछ करने के लिए ये सब चीज़ें कितनी मेहनत, कितना कठिन परिश्रम? मतलब रोप मल्लखंभ तो करते ही हैं, मतलब कंपटीशन, हाँ कंपटीशन लेवल के लिए, पर जैसे मतलब ये एक अलग से रहता है कि उसके लिए आपको अलग से एक प्रैक्टिस करना है, आपको यूनिक दिखना है। और आप बताइए कि इसी मल्लखंभ को क्यों चुना? क्योंकि अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा अपने शरीर बॉडी का जो मूवमेंट है उस फ्लेक्सिबल जो बॉडी का है उसकी भी ज़रूरत होती है, तो इन सब में पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। हाँ है। और मशाल के साथ जो मैंने किया था उसमें तो वो पेट्रोल वगैरह तो ज़्यादा ध्यान रख के करना पड़ता है और सब देखना भी पड़ता है, मतलब रोप वोप करते हुए हाँ, नीचे ना गिरे। हाँ, उसके साथ साथ हमने देखा कि आप योग की जो क्रियाएं हैं वो भी उसमें कर रही थी, तो किस तरह से संतुलन इसमें स्थापित करना होता है, किस तरह से तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर ये जो क्रियाएं हैं वो करनी होती हैं? हाँ, अगर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपना मन अपने शरीर के साथ लगा होना चाहिए, तो वैसे कंसंट्रेशन अच्छा हो ही जाता है। कितने घंटों की प्रैक्टिस आप लोग इसके लिए? 4। आपने क्यों चुना मल्लखंभ को? क्यों आप इसी मल्लखंभ विधा को आपने चुना? क्यों इसमें आप आना चाहते हैं? क्यों कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं कि वैसे भी हमारा भारतीय और पारंपरिक खेल तो है ही, लेकिन आप लोग अब इसे आगे लेकर जा रहे हैं? यस मैम, मल्लखंभ में स्टार्टिंग से ही खेल रहे हैं और इसी को अब करना है, इसी में कुछ करके दिखाना है। आपने बहुत आपका जिस तरह से अगर कहा जाए तो ये जिस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया वो वाकई हैरान करने वाला था। और हमेशा अगर कहा जाए तो जिम्नास्ट में भी अब काफ़ी लड़कियां आगे जा रही हैं और आप लोग भी ये साबित कर रही हैं कि आप लोग भी बहुत आगे जाएंगे और बहुत उम्दा प्रदर्शन आप लोगों का दिखाई दे रहा है। यस मैम, ये हम छोटे से थे, सबसे प्रैक्टिस चल रही है, उसी का है। जो आपने देखे मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। अब ये आसाम आ गए, अब यहां आके गारंटी दे रहे हैं, 5 गारंटी। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल बाबा कांग्रेस के नेता हो, अब कांग्रेस की गति क्या है इस पे मैं
लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो चीजें तुमने मध्य प्रदेश में पूरी की, छत्तीसगढ़ में, अब ये आजकल मुझे बताया कि ये अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पे फॉर्म। असम के नौजवानों, रोजगार के लिए तैयार रहो, ये अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पहले छत्तीसगढ़ में भी बांट चुके। इनकी पार्टी ने वचन दिया था 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, पूरा वचन पत्र मेरे पास है, दिखाने में समय लगेगा। एक नया पैसा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। इतना झूठ बोलते हुए राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। गारंटी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, जो राहुल गांधी जिस ढंग से बोल रहे हैं, इन्होंने राहुल शब्द के अर्थ ही बदल दिए हैं। जब इन कृत्यों को देखता हूं तो मुझे लगता है राहुल में RAHUL 5 शब्द है। आर से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया। ए से एब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है, उठते हैं जगते और कुछ भी कह देते हैं। और जब भी देश में किसी मुख्य विषयों पर चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। एच से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है। G23 ग्रुप अलग बन गया है, वो इनको नेता मानने से ही इनकार करता है। यू से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है, न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और एल से है लायर, झूठा। जो उदाहरण मैंने आपको यहां दिए हैं, क्या इनको हक है? और कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो INC, आई से इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार पार्टी। एन से निपोटिज्म, वंशवाद, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अब आप सीजन में पत्तियां तोड़ते रहते हैं। और सी से करप्ट, असम में भी कितने घोटाले किए पूरा असम जानता है। अब ये पार्टी कह रही, मैं इस पार्टी से पूछना चाहता हूं, किस दिशा में जा रही है कांग्रेस? असम में ये समझौता करते हैं बदरुद्दीन अजमल से। ये बदरुद्दीन अजमल है कौन? घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला, असम की सुरक्षा, असम की संस्कृति और असम की संस्कृति को अगर किसी व्यक्ति से खतरा है तो उसका नाम है बदरुद्दीन अजमल। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, अजमल से समझौता क्यों किया? तुमको गुलाम नबी आजाद नहीं चाहिए, आजाद नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, आनंद शर्मा, तुमको अजमल चाहिए, जिस अजमल को स्वीकार करने से तरुण गोगोई जी ने इनकार कर दिया था, उस अजमल को गले आपने लगाया है। यहां अजमल, केरल में मुस्लिम लीग, पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ। अब ये कांग्रेस है जो ऐसे लोगों का साथ देती है, और ऐसी कांग्रेस जिसके सोच का ठिकाना नहीं है। जिन्ना की राह पर राहुल गांधी जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कभी ये कहा था कि आजादी दिलाना कांग्रेस का लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो पूरा हो गया, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। महात्मा गांधी की बात पंडित जवाहरलाल जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी ने यह संकल्प लिया है कि वो महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई बात को पूरा सच साबित करके रहेंगे। और इसलिए ऐसा लगता है उन्होंने कांग्रेस की समाप्ति का जिम्मा उठा रखा है। अब ऐसी कांग्रेस जो झूठी घोषणाएं कर रही है, झूठे वादे कर रही है, लोगों को ऐसा ना समझें कि वो कहेंगे और जनता मान लेगी। मैं 5 गारंटी देना चाहता हूं, 5 राहुल ने दिए, मैं कहना चाहता हूं। वैसे तो कांग्रेस के सरकार में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। असम में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, शानदार बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बने तो गारंटी काहे की? पहली गारंटी, कांग्रेस अपना एक भी वादा पूरा नहीं करेगी
जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में नहीं किया। दूसरी गारंटी 100% करप्शन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार करेगी। तीसरी गारंटी, कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देगी। आज आप देख रहे हैं असम की बॉर्डर सील है, न जमीन से कोई घुसपैठी आ सकता है, न जल से कोई घुसपैठी आ सकता है, लेकिन घुसपैठ की गारंटी सरकार बनाने के बाद अगर कोई देगी तो कांग्रेस देगी। चौथी गारंटी, एक बार फिर असम की शांति को भंग करेगी। और पांचवी गारंटी, असम की परंपरा, जीवन मूल्य, संस्कृति, समृद्धि और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगी। ऐसी कांग्रेस कभी भी असम का और देश का कल्याण नहीं कर सकती। और इसलिए असम की जनता से मैं अपील करता हूं, वो राहुल गांधी जो इसके पहले कई जगह झूठ बोल चुके हैं, उन पर भरोसा ना करें। वो कलावती प्रदेश से झूठ बोले, वो भट्टा परसौल पर झूठ बोले, वो मत्स्य मंत्रालय तैरते तैरते ध्यान आ गया कि मोदी जी को बनाना चाहिए जो 3 साल पहले बन गया था। ऐसे राहुल की बातों पर भरोसा ना करें। धन्यवाद। एक और अंत में कहता हूं मैं, महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग किए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किताब लिखी। इसी कांग्रेस में अब राहुल गांधी है जो असत्य के प्रयोग कर रहे हैं। और बाद में राहुल गांधी जी भी माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रुथ लिखेंगे। धन्यवाद। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে। जी, आप जानते हैं जनजातियों को दर्जा देने का जो सवाल है लोकसभा के बाद लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में अभी लाइव है, जीवित है और उस पर निश्चित तौर पर फैसला होगा। ये बीजेपी सरकार ने पिछले चुनाव में 2016 के जो चुनाव होने थे उसमें वादा किया था कि 25 लाख नौजवानों को यहाँ पे नौकरी देंगे, लेकिन 26 जनवरी इसी साल जो रिपब्लिक डे परेड में जो गवर्नर ने स्पीच दिया है, ऑफिशियल स्पीच ने गवर्नर ने बोला है कि 2016 से अभी तक सिर्फ 80,000 नौजवानों को नौकरी मिला है, जो ऑफिशियल स्पीच है उसमें। तो ये वादा अब जो मिसमैच है, जबकि बीजेपी सरकार के ऑफिशियल मैनिफेस्टो में था कि 25 लाख लोगों को दिया जाएगा, लेकिन 5 साल में से 80,000 दिया। तो ये वादा झूठा नहीं रहा क्या बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी ने हर वादा पूरा करने का प्रयत्न किया है। सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्र है। अब आप देखेंगे असम के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाईवेज को, ब्रिजेज को, रिफाइनरी में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको, चारों तरफ जो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी क्षेत्र में भी जो इन्वेस्टमेंट आया है उसके कारण लोगों को रोजगार मिला है, नौजवानों को रोजगार मिला है।